Thank you very much. First of all, Puneet, who's a friend, apart from being a friend, spearheading the movement to change television, and of course the pioneers, the whole Z Entertainment Group, Subhash ji, everyone for years. And I say this story again and again and again. When Z was launched, we had all traveled together in London, in America, all over the world. And I don't want to embarrass Puneet, but Puneet used to wear shorts then. And उस वक्त उसने ऐसा भी बोला था कि यार ये क्या इन लोगों के साथ जो है हम इधर उधर घूमते रह रहे हैं, बोर कर रहे हैं, हमें पिज़्ज़ा खाना है और ये रोटियां खिला रहे हैं हमको. But my association with them is like a family. They've always treated me like a family. So I will first of all take this opportunity to thank the whole Z family, everyone, whichever part of the world they are, in America, in England, in South Africa, in India, Southeast Asia. I want to thank you from the bottom of my heart and say that I'm extremely grateful that whenever there is a big leap, whenever there is a big move, जब भी कोई ना कोई बड़ी बात जी की फैमिली करना चाहती है या करती है और उसमें हमेशा कामयाब होती है, ये मौका मुझे देते हैं कि मैं इनके साथ उस खुशी में शरीक हो सकूं. So thank you very much. और I know everybody will hear about Ant TV, and Puneet has talked about it, and as the evening goes, we'll talk about even the program that I am going to associate with, which I'm very, very proud of. It's very interesting, very beautiful. Inshallah, you people will also like it. But I want to say, this whole move towards having a mix of contemporary and traditional, seeped in values kind of concept, I think it is the need of the hour in terms of what television content and television channels should be. So this move itself will bring in new programming, perhaps a little more edgy also, as Puneet and we always keep discussing, more fun, more vibrant. And everybody here in Ant TV, including myself, all the employees here, I promise you that we'll make sure that we make you watch this new channel, make you enjoy and be entertained more than Z has already done. So thank you very much, everyone, and thank you for a warm welcome. And one last request, ये झूला मैं घर लेके जा सकता हूँ, please. ले जाए आप इसको. हाँ, please, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा घूमता रहूँगा इसके. मुझे तो संभाल नहीं पाएगा, तो आप ही ले जाए इसको. Thank you very much, everyone. We'll see you in a bit. गुड इवनिंग. जैसा आपने देखा थोड़ा बहुत शो के बारे में कि इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, और सवालों का जो एक सिलसिला है वो शुरुआत से शुरू हो जाता है. पैदा होते ही कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मम्मी पापा कौन है तुम्हारे, कहीं कोई जवाब नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी सवाल शुरू हो जाते हैं. घर से निकलते हैं तो बीवी पूछती है वापस कब आओगे. हस्बैंड बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहता है घर में तुम क्या पकाओगे. और ऐसे सिलसिले चलते रहते हैं. और जब तक इन सवालों से हम बातचीत ना करें, उनसे मुखातिब ना हो, तो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का. और आज जो शो है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, इसके अंदर थैंकफुली मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा इस शो के बारे में बताने के, कि इसके जो सवाल हैं वो आम आदमी पूछेगा. यानी आप और मैं, सड़कों पे लोग हैं, स्कूल में जो लोग हैं, जहाँ पर भी. और ये थैंकफुली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड टीवी की जो टीम ये शो बना रही है उनको हेल्प कर रहे हैं. आई थिंक नहीं, मुझे यकीन है, मेरी दूसरी फैमिली, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त, और इंडिया में शायद ही और दुनिया भर में शायद ही उनसे अच्छा कोई शो बनाता है बिग सिनर्जी वाले सिद्धार्थ और रोज़ा और उनकी सारी जो टीम. और थैंकफुली सिद्धार्थ बासु जो हैं सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके जो सवाल होते हैं बहुत अतरंगी, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं. आम आदमी पूछेगा, सिंपल सा आदमी पूछेगा, तो अच्छे से सवाल होंगे. और जवाब कौन देगा? जवाब भी आम आदमी देगा.
लेकिन हम उसको बोलते हैं शाना। शाना। मैं मुंबई में नया हूँ तो मुझको बताया गया है शाना वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंधे पतली गली पकड़ कान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शाना नहीं। हमारा जो शाना है, हमारा शाना वो है जो शान से हर बात करता है, शान से जीता है, शान से खेलता है, शान से समझता है कि उसको सब कुछ आता है, और अगर नहीं भी आता तो शान से मानता है कि उसको सब कुछ आता है। वो शाना होता है। और सवाल होंगे कॉमन मैन के हमसे, और हर किसी कॉमन मैन को हमारे शो पर आकर ये मौका मिलेगा अपनी शान पट्टी दिखाने का, और शाना बनने का मौका मिलेगा जब वो प्राइज जीत जाएंगे। दो आई डोंट थिंक प्राइज इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द थिंग इज द फन इन दिस शो, बिकॉज दिस वन रियली डील्स विद ऑल द क्वेश्चंस दैट you really think that are very easy to answer, or sometimes you don't even think about them. But common people, people from different walks of life, have different questions to ask, and sometimes the easiest one of them, or the youngest one of them, or the sweetest of the people who are going to ask you can completely stump you. So this program is going to start on air sometime in March. I'm not supposed to reveal all the details. I've been warned by Siddharth and by Puneet. But I have decided कि हम आपके साथ यहीं से कुछ गिने चुने लोगों के साथ थोड़ा सा खेल खेल लेंगे, तो आप भी खेल समझ जाएंगे, और ये पहली मेरी भी रिहर्सल हो जाएगी। तो प्लीज़, हमने बिल्कुल ये कॉमनली स्टार्ट किया है कि जो होस्ट है शो का, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल जो होंगे कॉमन आदमी के होंगे, जवाब भी कॉमन आदमी के होंगे, मैं सिर्फ ब्यूटी के लिए हूँ इस शो के अंदर। मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि आराम से अच्छा काम मिले तो मैं इसी को फ़ोन करके ये बोलता हूँ यार आराम वाला काम दो यार, आराम से आऊँ, सोता रहूँ, सुंदर लगूँ। सिद्धार्थ भी कहता है लाइनें वाइनें सिखानी पड़ती हैं, चुपचाप से खड़े हो, काम करो, घर जाओ। तो मैं सिंपली आऊँगा, थोड़ा सा काम करूँगा, थोड़ा सा हंसाऊँगा, थोड़ा सा जोक करूँगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फन, क्योंकि मार्च से इंशाल्लाह एन टीवी पर आने वाला है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस टुनाइट विद ऑल द जर्नलिस्ट, ऑल द पीपल हु आर हियर टू रिपोर्ट, ऑल द पीपल ऑफ द मीडिया, बिकॉज वी ऑल हैव ग्रोन टुगेदर फॉर ईयर्स। और बाकी भी जो प्रोग्राम्स हैं एन टीवी पे जब आना शुरू हो जाएंगे तो आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी फन, दे आर गोइंग टू बी रेलिवेंट, दे आर गोइंग टू बी कंटेम्प्रेरी, दे आर गोइंग टू बी स्मार्ट, एंड दे आर गोइंग टू बी अ मूव फॉरवर्ड इन चैलेंजिंग एंड चेंजिंग द फेस ऑफ टेलीविजन एज ही हैज बीन डूइंग फॉर ईयर्स। सो थैंक यू वेरी मच पुनीत, एंड थैंक यू सिद्धार्थ, and thank you Rosa, and thank you the whole team for giving me this opportunity, and I've forgotten what else I have to do now. You will remind me please. Well, मैं कहने वाली थी कि हम सब यहाँ बात कर रहे हैं जश्न जीने का, और जहाँ आप हैं हमारे साथ तो आई थिंक जश्न वहीं शुरू हो जाता है। Ladies and gentlemen, a round of applause for King Khan. Thank you so much for being here. So I'm not letting you go anywhere. मैं जा ही नहीं रहा था, मैं ऐसे ही बाव कर रहा था। I'm going to request Mr. Puneet Goenka and Mr. Rajesh Iyer to kindly come up on stage for the question and answer round. जा रहा है channel, and when it comes to the target audience, what will that be? और एक सवाल ये है कि आपका थीम क्या रहेगा? Like हमेशा हर एक चैनल का थीम रहता है, so what kind of themes do you have for this channel? किसको पूछ रहे हैं आप? आपको ही सर। मुझे? अच्छा okay. आप ही की कंपनी में काम करती हैं, आप ही से पूछ रही हैं। So ये चैनल लॉन्च होगा मार्च में, एग्जैक्ट डेट अभी हम बता नहीं रहे हैं। 24 तारीख को ऑन एयर दिखेगी वो डेट, कब ये लॉन्च होगा एग्जैक्टली। इसकी टारगेट ऑडियंस जैसे कि राजेश ने बताया इज़ द मॉडर्न इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें कहानियाँ थोड़ी शाहरुख भी बता रहे थे एजी होंगी। हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जी जैसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की है। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। सैलरी रेस कब मिलेगा जी वालों? नहीं, ये चैनल लॉन्च हो जाए उसके बाद डिसाइड करूँगा। सर मुझे जानना था कि क्या थीम या ऐसे कुछ है इस पर्टिकुलर चैनल का? यूजुअली फन होता है, कॉमिक होता है। इन्होंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था जश्न जीने का, इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ इटसेल्फ, दैट इज़ द थीम ऑफ द एंटायर चैनल। पुनीत जी, आपसे एक सवाल था, आपके इतने सारे चैनल्स हैं और जीसी ऑलरेडी आपके हैं, तो क्या वजह थी इसको लॉन्च करने की? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ऑडियंसेस डिवाइड होती जा रही हैं, लोगों के माइंडसेट्स चेंज होते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, कुछ हैं जो कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के हैं, who want to experiment with new content and more different content which is not currently available on television. तो ये उस ऑडियंस को देख के हमने क्रिएट किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो फ्रैगमेंटेशन होने वाला है, rather than getting fragmented, I should lead the fragmentation. एंड शाहरुख, आपको आज तक किसने शान पट्टी दिखाई है? मुझे नहीं दिखाते ज़्यादा कोई, मेरा रेपुटेशन ऐसा हो चुका है, मैं कभी भी कहीं भी चले जाता हूँ मैं।
तो मैं खुद ही बहुत शाना हूँ। नहीं, मुझे कोई शान पट्टी नहीं दिखाता है, मुझे सब प्यार से मिलते हैं, मैं भी सबसे प्यार से ही मिलता हूँ। एंड ज़्यादा नहीं दिखाते शान पट्टी। एक्चुअली ये शान पट्टी होता है या पत्ती, मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज शान पट्टी ना, ओके हाँ ठीक है, फिर मैंने ठीक बोला है ट्रेलर के अंदर। तो आपने दिखाया कभी किसी को? नहीं, मैं ज़्यादा दिखाता ही नहीं मैं। Puneet, in the past we have seen some launches in the same space which have not worked very well, and last time we spoke you were talking about segmentation and all. You yourself said that fragmentation going to increase with this. So what gives you confidence to launch one more GC in the same space where there are so many channels, and is the time right? So I'm assuming आप रेफर कर रहे हैं मेरे ही चैनल से जो चला नहीं था कुछ साल पहले, उसी की बात कर रहे हैं, राइट? जी नेक्स्ट की। जी। तो मेरा मानना ये है कि जी नेक्स्ट नहीं चला क्योंकि वो बहुत अर्ली था, वो अपने समय के पहले ही आ गया, तो प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हो चुका था, इसलिए वो मर गया बेचारा। नाउ जो ये चैनल है, मुझे लगता है कि विद डिजिटाइजेशन दिस मार्केट सेगमेंटेशन हैज स्टार्टेड टू हैपन। अगर आप देखें आज की डेट में जॉनर स्पेसिफिक चैनल्स आ रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें ये चलेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे, ये फ्रंट के 2 रो में जो जितने लोग बैठे हैं एन टीवी की टीम, इनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। I have 2 questions for you. So first of all, I want to understand that how different will be the content as compared to other channels' content, and also you are saying that it's a modern and it's for a modern contemporary India. Contemporary modern India. Are you positioning it something like a youth GEC by any chance? No, we're not positioning it as a youth GEC. We are a mainline GEC. To answer your question, how are we different? We don't want to be different for the sake of being different, right? So what we believe is good content is good business. As long as we can put in good content and that is accessible to people, and if our distribution plot is strong enough, which it is, right, I think so people will start consuming us. So my answer to your question is we don't need to be different for the sake of being different. Yes, we do have differentiated products in our kitty that will give us, you've seen a few of that. As long as we have good content, entertaining content and the right distribution, I think so we'll make it, we'll cross the line. What will be the USP of Ant TV then? So like Puneet said, it's contemporary, right? So it's contemporary, it's new age. We will, like I said, you know, jaise hai aap waise hai hum, right? We will reflect you, you are our brand, right? If you change tomorrow, we will change along with you. So that's what we are. बॉलीवुड में आपको छोड़ के सबसे शाना कौन है? 1 मेल एक्टर एंड 1 फीमेल एक्टर, एंड व्हाई? आई डोंट नो यार, मैं किसी का नाम लूँगा, फिर कुछ और बात निकलेगी, फिर कुछ तीसरी बात निकलेगी, फिर मैं यहीं पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, उसकी सफाई दे रहा हूँगा मैं यार। मैं डे नाइट शूटिंग कर रहा हूँ इस शो के लिए, तो मैं थोड़ा सा नींद में भी हूँ, तो तकलीफ मत मुझको ऐसे सवाल पूछ के। बट जो शाने का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम पूछो कि शाना कौन। हमारा जो शाने का कॉन्सेप्ट मैंने जब बताया कि ऐसा नहीं है कि जो कान पट्टी पे देता है, ऐसा सब नहीं, सिर्फ द आइडिया इज येस यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। जो शाना है वो कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे सारी क्रिएटिव टीम, एन की क्रिएटिव टीम और बिग सिनर्जी की टीम ने बताया है, वो ये है जो शान से जीते हैं, शान से बात करते हैं और शान से मानते हैं कि उनको सब कुछ जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते, जैसे मैंने कहा, फिर भी मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। एंड ये जो शो है इसके अंदर सारी शान पट्टी दोनों तरफ से है, एकदम कॉमनर्स जैसे आपने देखे थे स्क्रीन के ऊपर आकर, कॉमन सा सवाल पूछते हैं, एकदम आम आदमी वाला सवाल पूछते हैं, और जो जवाब दे रहा है वो भी आम आदमी है या चीटर है जो सूजी वाली चीटिंग की थी अभी, ऐसा है। बट द होल आइडिया इज दैट शाना इज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शानदार एंड शान से। सो शान से तो बस मैं ही हूँ और तो कोई है नहीं, तो इसलिए मैं दूसरे किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा। ऐसे बहुत पंगे हो जाते हैं यार, वो दोनों भी जो साथ में आजकल लड़के दोस्ती है जिनकी गॉसिप कर रहे हैं, वो जागरण और भास्कर से, उनका भी बहुत है। ये सब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ। वो जब आप एक पूरे के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे, हम सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं तुलना हो रही है, तो आपका जब अपना एक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पहले इस कंटेंट को आप इस्टेब्लिश करते, दर्शकों का रिस्पांस लेते, नया चैनल लाने की कोई ख़ास वजह? और दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि जश्न तो ज़िंदगी के हर मोमेंट में होता है, हर लम्हे में होता है, दुख का भी अपना एक उल्लास और उत्साह और उत्सव होता ही है।
तो जश्न में नई बात क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी जी पर जश्न हो ही रहा है, ज़िंदगी पर जश्न हो ही रहा है और एंड पिक्चर्स पर भी जश्न हो रहा है, तो यहाँ जश्न के क्या मायने हैं? तो सबसे पहले जो आपने पूछा कि नया चैनल लाने की क्या ज़रूरत है, इसी कंटेंट को आप जी पे क्यों नहीं दिखा सकते? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नए ज़माने का चैनल है, मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ लोग जिनकी सोच अलग है उनके लिए चैनल है। इसमें जो एजी कंटेंट हम बात करें, आपने देखा बेगूसराय जैसे शो है, मुझे नहीं लगता कि वो जी पे चलेगा, बट मुझे लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर चलेगा, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी के साथ एक ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसका, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना इज़ मोर डिफिकल्ट देन टू क्रिएट अ न्यू प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। हमने ये सारा कंटेंट जितना आपने देखा और भी ज़्यादा हमने सब रिसर्च किया है, मार्केट्स में जा जाके बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है, उसके बाद ही डिसीजन लिया इसको लॉन्च करने का। Sir, how many hours of content in the beginning will we see, and are you revealing the time slot? Is it a prime time or what is it? Obviously, it's going to be prime time, but you'll get to know about it very soon. We are in line with every other mainline GEC, so we'll have 20 odd hours, 21 plus hours on of fresh programming. Shahrukh, what made you come back to television, and that too with the game show again? To be really honest, one, perhaps I've not had the time, that's a nicer way to put it, or I've not had interesting enough offers. I have been one person who, Siddharth knows me, and Puneet Saab and everyone. I like this question answer formats. I'm not, I think all the programs are very good which are not question answers also, but I do that with my children, I do that with my friends all the time. And I find it very interesting. I find it fun if it can be presented in a way that it does not seem like that you're partaking or giving away general knowledge. It just seems you're having fun, getting to know things. And so I always wait for something if that can happen. And on a platform with people where the team is someone, I'm a little spoiled as an actor or as a performer. I like to work with people who are like family and happy and take a little bit of my unprofessionalism. So I waited for that opportunity, and I think it's not a serious-minded quiz show like I have hosted before, which Amitji does now, KBC. It's not just Panchvi Past Itees, which is for children-oriented, which can actually stump you because that one was really difficult, to be really honest. It's a very common platform where everyday things are going to be asked. So it's in the more fun zone and still question-answer. I like those kind of shows. So there are 2 or 3 reasons. One, nothing as interesting has been offered. Second, perhaps I have not had the time span to do it. And third, I did not get a setup like ANTV, Z, and Siddharth again, which I honestly say, I'm not saying it because he's a friend. Genuinely, if you have to do a game show, you have to do it with Siddharth and his team. And when all of that fitted in, and with due respect, I'll again say, and this is wrong, I still don't have the time, but I'm going to take out this time and finish this off. I'll work around the clock because this is really, really exciting. शाहरुख, पुनीत जी, ऑल्सो राजेश जी, आप तीनों से जानना चाहता हूँ कि आप तीनों में सबसे ज़्यादा शाना कौन? आप तीनों आपको क्या लगता है? नहीं, यही है और कौन हो सकता है? अच्छा ठीक है, पैसे कम ले लेता हूँ यार, क्या थोड़ा सा नेगोशिएट क्या कर लिया, शाना बोल रहे तुम लोग यार। शाहरुख, आप एग्री करते हैं कि आप शाने हैं? पुनीत जी ने तो बोल दिया, आई थिंक राजेश जी ने भी बोल दिया, लेकिन आप एग्री करते हैं कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा? जी, मेरे बॉस जो बोलते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, इन्होंने कह दिया है तो हाँ जी, ये पहला रूल है ANTV और जी के लिए और सिद्धार्थ के लिए काम करना। जी हजूरी बहुत करनी पड़ती है, तो आप शाने हैं, आप खाने हैं, आप लाने हैं, आप पाने हैं, जो बोल दो सर आप। तो अभी सुन रहा हूँ, बाद में बात करूँगा बाहर जाके इनको। अच्छा शाहरुख, जब घर पे होते हैं आप फैमिली के साथ, गौरी मैडम होती हैं, बच्चे होते हैं, जब कुछ नोक-झोंक होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शाना बनकर कौन निकलता है? कुछ आप समझ रहे हैं? आप मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, माँ कसम बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ दोस्त। तो किस तरफ ले जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ किसी को नहीं समझ आया ना। लेकिन अभी मेरे को ऐसा, जो हमारा सारा जो घर का माहौल है इस वक्त सेंटर्ड अराउंड, जो हमारे घर में जैसे ANTV है, हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है अब्राम है, सो अब्राम है जो, तो आई थिंक सारा घर का माहौल उसी के अतराफ रहता है।
हम लोग सभी वी आर ऑल उसी से आकर्षित रहते हैं। तो उसकी जो छोटी बातें हैं जो वो करता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें वही लगती हैं, सबसे शानी चीज़ें भी वही लगती हैं। और छोटा है तो पहला वर्ड भी बोलता है, पापा बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो शाहरुख भी बोलता है वो चाकू, तो उसकी हर बात शानी लगती है, अच्छी लगती है। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अ हाउस एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड अब्राम, द होल फैमिली। सो आई थिंक आई डोंट नो वो शाना है कि नहीं है, बट स्वीट बहुत है। थैंक यू। शाहरुख सर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो किंग हैं ही, टीवी इंडस्ट्री के भी किंग बनना चाहेंगे कोई जीईसी ला करके? मैं एक दूसरी बात तेरे दोस्त के लिए भी आंसर दूंगा जिनसे पूछा था। जब किसी स्फेयर में आदमी लीडर होता है, और मैं आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि जी के लिए है या कोई और चैनल के लिए। आई थिंक दिस बिकम्स द जॉब एंड द ड्यूटी ऑफ लीडर्स टू गिव चॉइसेस टू ऑडियंसेस। और जैसा आपने कहा कि ये जी के प्लेटफॉर्म पे ये शो को ला सकते थे, और हो सकता था उस पर भी चलता था, जो प्रोग्रामिंग है इस पे ला सकते थे। बट देन यू कांट हैव दे वांट टू गिव यू 20 hours ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड देन दे हैव गॉन ऑन टू अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच इज एंड टीवी, whether it's edgy, contemporary, different, but they're trying to give you choices at your time. This medium and entertainment is going to be a little more, not only just interactive, it is all going to be about the convenience with which you can watch what you feel like watching. So I think it is the duty and job of people like Z Entertainment, and they're doing it so well that they're giving you different platforms and choices for entertainment. I think that's the main reason, apart from जो भी market की बातें होती हैं. As far as ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने ना जो सवाल मुझसे पूछा नहीं गया उसका जवाब दे दिया, जो मुझसे सवाल पूछा गया मैं भूल गया। हाँ नहीं, मैं समझ गया, अब याद आ गया मुझे। मैं भी इतना कम शान नहीं हूँ मैं। यस, आई वुड लव टू। मैं बहुत बार जितने भी टीवी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है टेलीविज़न का, और पुनीत ने मुझे बताया, सिद्धार्थ ने बताया, हम बहुत बारी बातें करते हैं, हम सब एक ही मीडियम से हैं तकरीबन। हमारा जो नज़रिया है कि क्या टेलीविज़न के ऊपर चीज़ है जो सक्सीड करेगी इन टर्म्स ऑफ फिक्शन, इज़ व्हाट यू मेंशन। आई थिंक आई डोंट थिंक मेरी इतनी उसमें समझ है। So what you need is a synergy or a togetherness of a team from television and team from films, and both kind of give and take, and then they'll be able to create a much more unique program or a unique fiction non-fiction show which would work both ways. क्योंकि finally बहुत expensive business है film making and television making, and spending monies on beaming them down. I think it's very important that people get together. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फिल्म वालों की क्रिएटिविटी टेलीविजन पे आ जाती है, फिर सब अरे यार ये क्यों नहीं जम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। There is a certain audience for a certain kind of programming. I think television industry and the film industry, we have to really synergize and understand, respect each other. कि we can't look down upon one or the other. And the expenditure, film वाले आते हैं कि हम तो बड़ा महंगा बनाएंगे, क्यों बनाओगे यार? It has to be worked out like that. I think then only it will happen, and soon it will happen. I think it is already happening. I think there are already inroads. You have good thinking people in television and films who like to come, and I genuinely believe, I'm from television myself. And yes, it's ironic कि मैंने टेलीविज़न से शुरुआत की है, और टेलीविज़न पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं चमक जाऊँ। इंशाल्लाह ये शो जो है उतना अच्छा होगा, but I would really like to participate and give back to television what television has given to me, and I think it's important to do it. जितने मतलब जीसीज हैं इस वक्त, आगे आने वाले समय में और कितने जीसीज की गुंजाइश आप पाते हैं, या इतने मतलब सैचुरेशन लेवल आ चुका है टीवी इंडस्ट्री का? देखिए, ये तो समय ही बता सकता है कि कितनी पोटेंशियल बाकी है। पिछले 2 सालों में ही हमने देखा है कि जीईसी की कंजम्पशन लगभग 15 से 20% बढ़ गई। दिस इज ड्रिवन बाय कि इतने सारे जीईसीज आए हैं मार्केट में। तो इसका पोटेंशियल क्या है ये तो समय ही बता सकता है। आज जो आपका करंट रेटिंग सिस्टम है हमारे देश में, वो सिर्फ 60 मिलियन घर कवर करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न लगभग 160 मिलियन घरों में जाता है। तो जब वो 160 मिलियन घर ट्रैक होने शुरू होंगे, उनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स होंगी, वो क्या सेगमेंटेशन बनेगा जीईसी स्पेस में, तब जाके मालूम पड़ेगा इसका। तो आई थिंक गिव इट मे बी अ ईयर और 2, जब तक कि नया रेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होता है हमारे देश में, उसके बाद इसका आंसर बहुत शायद मिल पाए। शाहरुख, कुछ साल पहले आपका भी ऐसा एक सिंपल क्विज शो आया था, क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो आप इस शो को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और क्या ये लगता है आपको उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा?
हम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं या पांचवी पास भी था, मुझे ऐसा यार मैं ऐसा बोलूं कि बोल सकता हूं मैं कि हाँ टीम बहुत अच्छी है और हम सब लोग मिलजुल कर इसको बहुत सक्सेस बनाएंगे, बट आई थिंक जिस जगह पर मैं हूं वहां से मैं सक्सेस को नहीं देखता हूं, मैं खुशी को देखता हूं कि मैं कितनी बांट सकूं, उसमें कितनी मेहनत कर सकूं और फिर यही दुआ कर सकता हूं कि आप लोगों को पसंद आए. एंड आई एम नॉट बीइंग हम्बल और मॉडेस्ट अबाउट दिस. येस वी वुड लाइक इट टू डू वेल. ये इजरायली फॉर्मेट है जो ले रहे हैं, पहली बार शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दुनिया में इसको दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर. तो नॉवल है ऑफ कोर्स. मैं पूरी कोशिश करूंगा. जो टीम है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है. आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है. तो हर चीज़ है. अब बस हमारा जैसे बोलते हैं सिक्का बैठ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए. सब कुछ है. बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत अच्छी रिसर्च टीम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. लेकिन सब कुछ मिलजुल कर इंशाल्लाह कभी कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता है. बट आई थिंक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग इट अ सक्सेस, एंड सक्सेस नॉट मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द रेटिंग्स एंड स्टफ, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी विल एंटरटेन पीपल. That is the measure of success. So hopefully this will be the most successful show I've done in terms of entertaining more people than I've ever done before. It's a good question. Yes, the answer to that is yes. It's like this, right? When Serena Williams and Venus Williams play, there is sibling rivalry, right? We will play to win, and when the time comes, we'll also play doubles to beat the other networks. So yes, that's what we're going to do. Thank you. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you so much. With that, ladies and gentlemen, we're going to call it a wrap to the question and answer session. Can I now invite the entire AND TV Parivar to join me on stage for a grand photo op? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूरे के पूरे AND TV के परिवार का. टेलीविजन इज़ ऑन द टोज कि चेंज करना पड़ता है, फिक्शन को बदलते रहना पड़ता है मौके के हिसाब से. जब हमने किया था फौजी और दिल दरिया या सर्कस या उम्मीद, वागले की दुनिया, आई थिंक तब नया था टेलीविज़न, तो ऑडियंस को इतना चॉइस नहीं था. तो तकरीबन जो चीज़ें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी थे. सो आई थिंक दे यूज्ड टू सक्सीड एट अ डिफरेंट लेवल. अब इतना चॉइस हो गया है, सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग. बट आई थिंक कुछ सालों में, मैं हर बार ये बोलता हूँ हर 5 साल, लेकिन इतना चेंज आता नहीं है. बट आई थिंक थ्रेशोल्ड बदल रहा है और 100% टेलीविज़न के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी. एंड आई लव टू बी. मैं हमेशा ये कहा है कि एक्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूरी नहीं होता क्या है, चाहे वो टीवी है, थिएटर है, स्टेज है, सड़क है, फिल्म है, IMAX है. आई थिंक एक्टर को हर जगह पर जाकर, और टीवी जो है बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मीडियम है. हम अपनी फिल्में जब सैटेलाइट पर करते हैं, दे आर सीन नियरली एज मच और इवन मोर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन टेलीविज़न. कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो बड़ी हिट फिल्म होती है 3-3.5 करोड़ रुपए थिएटर में, 3-3.5 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, तो टेलीविज़न पे 9-10 करोड़ लोग देखते हैं. सो ऑब्वियसली रीच ज़्यादा है. So one should try as an entertainer to be part of it. Shahrukh, but if you had to come back into the fiction space again, which particular genre would you choose, to make a comeback again? Would it be the Saas Bahu dramas or something as real as what Mr. Bachchan did with you? What would you choose? What would be a hit with the audience? I'd like to do a thriller यार. जैसा अब ऐसा मुझे एक आता था जो I think मून लाइटिंग पे बेस्ड था. If I'm not mistaken, किट्टू किडवानी जी थी उसमें. एक मून लाइटिंग सीरियल था शायद अमेरिकन, एंड उसके ऊपर बेस किया था. वॉज इट मिस्टर धवन एंड किट्टू किडवानी? नहीं, बहुत फेमस सीरियल था. दोनों डिटेक्टिव्स थे, लड़ते रहते हैं लेकिन दे कीप ऑन. नहीं करमचंद नहीं. करमचंद भी बहुत अच्छा था. आई थिंक करमचंद इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक अपने वो धवन थे जो नुक्कड़ में भी थे. आई थिंक ही इज नो लॉन्गर देयर, बट ही एंड किट्टू किडवानी if I'm not mistaken. तो उनका ऐसा I'd like to do a thriller, interesting things, because सास बहू वगैरह I think social dramas मैंने किए हैं, फिल्मों में किए हैं,
लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसमें मेरी स्पेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल्स मुझको थोड़ी तकलीफ लगती है, बहुत कपड़े वपड़े मूछे लगानी पड़ती हैं, बट आई लाइक टू डू समथिंग विच इज़ मोर थ्रिलिंग और डिटेक्टिव और या क्रिएट अ कैरेक्टर। मेरी इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जैसे करमचंद कैरेक्टर थे, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू क्रिएट समथिंग लाइक मैंने मतलब कभी कभी वो टीवी पे जो ऐसे स्निपेट्स आते हैं मैंने देखे हुए, और कई बार मैं प्रोग्राम्स पे आता हूँ टेलीविज़न के, और आजकल जब होस्टिंग करते हैं तो टीवी से मिला जुला होता है तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं पहचान जाता हूँ कि इनको मैंने वहाँ देखा है, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसे पूरा कोई भी शो नहीं देखा। अमूमन यू नो ऑब्वियसली शोज स्पोर्ट्स 100%, न्यूज़ 100%। इन टर्म्स ऑफ शोज मैं ज़्यादा वेस्टर्न टेलीविज़न देखता हूँ मैं, सो हाउस ऑफ कार्ड्स, या अभी जो मैंने नया देखा है फार्गो, एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है। द रीज़न ऑल्सो बीइंग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ, वो घर के अंदर बैठकर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स आई सी अर्लियर बट नॉट वेरी मेनी। मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज़ जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो, तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो, बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन, सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है, और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से, तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया। अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ तो फिर मुश्किल होता है, और मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं है। So this time I think everybody planned it around me also. I think the whole Z family and Siddharth, they said we'll plan it, yeah, let's do it like this that we can figure out some time. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, so I could work out that time. सर आपके शो की अगर बात करें तो कौन से स्लॉट पे होगा और कौन सा स्लॉट आप चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं है, आई थिंक वो डिटेल्स एन टीवी और इनको ही मालूम है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अय्यर साहब को, मुझे भी बताया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही स्लॉट होगा यार, मेरे साथ शो बना के बुरे स्लॉट में क्यों डालेंगे। सर बात कीजिए, आप रोमांटिक किएंगे, अगर टीवी में कोई एक ऐसा शो आता है जिसमें आप रोमांस करते नजर आते हो, आप वो शो करेंगे? या मतलब वो तो मुझे अब तो मैं नींद में करता हूँ रोमांस, तो हाँ वो कर दूंगा मैं, अगर बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार, कुछ कहानी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, इट शुड बी रोमांटिक एंड थ्रिलिंग, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट जो अभी टीवी में होता है। मुझे मालूम नहीं है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, बट और टेलीविज़न इतना बड़ा रिस्क ले सकता है मेरे साथ या नहीं, बट अगर मौका मिलेगा यस मोस्ट सर्टेनली। रोहित की फिल्म कब स्टार्ट करेगा? रोहित की फिल्म आई थिंक मार्च में शुरू हो जाएगी बेसिक शूटिंग, और मैं जो है मई जून तक उसमें जुड़ जाऊंगा रेगुलरली, थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आऊँगा। रईस है पहले, तो मैं रईस यहीं पे उसकी शूटिंग। In Rise opposite you, so did you meet her? How was the interaction like? She's a big fan. I met her only for 2 minutes यार, and she was actually shooting. I think वो टेस्ट शूट चल रहा था उनका, और फिर शायद नवाजुद्दीन का था उसके बाद, तो मैं बस 5 मिनट के लिए मैं एक शूटिंग से दूसरी पे जा रहा था, तो मैं हेलो कहने गया, तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बट आई हैव सीन सम ऑफ हर वर्क, और शी इज़ वंडरफुल है। मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी एक्टर है। मैंने एक पुराना उनका एक सीरियल था शायद जिसमें बहनें थी ऐसा कुछ, एक बार मैंने देखा था, बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसी स्टार कास्ट है कि नवाजुद्दीन है, मायरा हैं, तो एक नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं, तो उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलेगा। इट बी वेरी इंटरेस्टिंग है। शो को किस तरह से एंजॉय करते हैं आप, क्या कुछ फीलिंग्स रहती है जैसे नया चैनल लॉन्च हो रहा है, आप शो करने जा रहे हैं? मटीरियल चीज़ तो जब आती है तो मैं उसको खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, कुछ खिलौना आ जाए, कुछ कंप्यूटर आ जाए, तो मैं बैठ के सारा दिन उसको फिक्स करता हूँ 8-9 घंटे, और फिर फेल हो जाता हूँ। जैसे नया फ़ोन आता है, फिर पुराने फ़ोन से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फेल हो जाता है। बट नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहूँ। तो एक जगह पे एक फ़िल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलग है, और वो चल रहा है वहाँ पर, एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस। और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है। अपने घर में सिर्फ वीकेंड को सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिलाता हूँ, बट आई लाइक टू मीट पीपल। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें। लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें। वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले वो भी अच्छे ही होते हैं,
लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती. सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी. तो जैसा ये है बैंड टीवी के ऊपर, ये जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा. बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. शाहरुख, यू आर कमिंग विद एनिमेटेड मूवी सम अथर्व द ओरिजिन. इट्स अ ग्राफिक नॉवल एक्चुअली, मूवी नहीं है. एक जिन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत, एक मिथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अथर्वा. और आई थिंक उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया है. मे बी उनके दिमाग में ऐसा है कि वो कॉमिक लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसका आर्ट वर्क और उसमें जो इमेजेस है मेरे पास है वो एक्चुअली पूरी कॉमिक ग्राफिक नॉवल है. जैसे हाँ, मतलब ग्राफिक कॉमिक है सारा, जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं, बट थोड़ा सा जो उसका कंटेंट है बहुत इंटेंस है. हाँ, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुली डन. वो जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, सुपर्ब है. उसका शायद उन्होंने ट्रेलर इसलिए बनाया है टू इन्वोक इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक फिल्म की कोई बात नहीं. आई डोंट नो द डेट यार. आई थिंक शूटिंग अब खत्म हो जाएगी मार्च में. Is it? Also, it's an Eid release. 14th August. 15 August. Oh, 15 August. I think. Yeah, I don't know. I don't know if he'll finish it by then. March में shooting खत्म हो जाएगी.